आज हम प्रेरितों के अध्याय 17 और 18 में वचन 1 से 18 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 17। फिर वे अम्फिपुलिस और अपुल्लोनिया होकर थिस्सलुनीके में आए। यहाँ यहूदियों का एक आराधनालय था। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सब्त के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए। परंतु यहूदियों ने डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। उन्हें वहां न पाकर वे यह चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ भी आ गए हैं। यासोन ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है। ये सब के सब ये कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को यह सुनाकर घबरा दिया। इसलिए उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुचकला लेकर उन्हें छोड़ दिया। भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बिरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। इसलिए उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से भी बहुतों ने विश्वास किया। किंतु जब थिस्सलुनीके के यहूदी जान गए कि पौलुस बिरिया में भी परमेश्वर का वचन सुनाता है, तो वहां भी आकर लोगों को उस्काने और हलचल मचाने लगे। तब भाइयों ने तुरंत पौलुस को विदा किया कि समुद्र के किनारे चला जाए, परंतु सिलास और तीमुथियुस वहीं रह गए। पौलुस को पहुंचाने वाले उसे एथेंस तक ले गए और सिलास और तीमुथियुस के लिए यह आज्ञा पाकर विदा हुए कि वे उसके पास शीघ्र से शीघ्र आए। जब पौलुस एथेंस में उनकी बाट जो रहा था, तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। अतः वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। तब इपिकुरी और स्तोईकी दार्शनिकों में से कुछ उससे तर्क करने लगे और कुछ ने कहा, यह बकवादी क्या कहना चाहता है। परंतु दूसरों ने कहा, वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। तब वे उसे अपने साथ अरियुपगुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो तू सुनाता है क्या है? क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है। इसलिए कि सब एथेंस वासी और परदेशी जो वहां रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था, अनजाने ईश्वर के लिए। इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह
स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे। कदाचित उसे टटोल कर पाए तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रूपे या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगिरी और कल्पना से गढ़े गए हो। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्ठा करने लगे और कुछ ने कहा, यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। इस पर पौलुस उनके बीच में से निकल गया, परंतु कुछ मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया, जिनमें दियोनिसियुस जो अरियोपगुस का सदस्य था और दमरीस नामक एक स्त्री थी, और उनके साथ और भी लोग थे। इस अध्याय में हम देखते हैं कि पौलुस थिस्सलुनीके में प्रचार करता है, जहां उसे विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन साथ ही उसे विश्वासी भी मिलते हैं। फिर वह बिरिया चला जाता है, जहां बिरिया के लोग उत्सुकता से पवित्र शास्त्र की जांच करते हैं। अंत में पौलुस अथेने आता है, जहां वह अरियोपगुस में दार्शनिकों को संबोधित करता है। वह अनजाने परमेश्वर के बारे में बात करता है, यीशु के पुनरुत्थान की घोषणा करता है, जिसे उसके श्रोताओं में उपहास और विश्वास दोनों पैदा होते हैं। यहाँ पर दर्शाया गया है कि कैसे हर जगह सुसमाचार को अलग अलग तरीके से ग्रहण किया गया था, कभी शत्रुता के साथ, कभी भूख के साथ और कभी बौद्धिक जिज्ञासा के साथ। पौलुस ने पवित्र शास्त्र से तर्क किया, ये साबित करते हुए कि यीशु मसीह है, लेकिन थिस्सलुनीके में इस साहस ने ईर्ष्या को भड़काया और उत्पीड़न हुआ। सच्चे विश्वासी अंधे अनुयायी नहीं होते, वे परमेश्वर के वचन में ढूंढते रहते हैं कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। आज की कलीसिया में धोखा व्यापक है। एथेंस मूर्तियों और दार्शनिकों से भरा हुआ जगह था। पौलुस ने शहर को नहीं छोड़ा, उसने उससे संपर्क किया। उसने अनजाने ईश्वर का प्रचार करते हुए उनके कवियों को भी याद किया। परमेश्वर मनुष्य द्वारा नहीं बनाया गया है, वह सब पर शासन करता है। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। वचन में लिखा है, वफादारी हमारा कर्तव्य है, परिणाम परमेश्वर का है। हर कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन बीज हमेशा बोए जा रहे हैं। पौलुस की तरह साहसी बने, बिरिया के लोगों की तरह समझदार बने, एथेंस में पौलुस की तरह प्रासंगिक बने रहे, लेकिन समझौता ना करे। प्रतिक्रिया चाहे जो भी हो, हमें वफादार रहना है। प्रभु हम में से किसी से भी दूर नहीं है। हम उसी में जीते हैं, चलते हैं और अपना अस्तित्व रखते हैं। हमें इस परमेश्वर को महसूस करने और उन्हें पाने के लिए उनके पीछे चलना चाहिए। उन्होंने मनुष्य की हर जाति को एक ही लहू से बनाया ताकि वे पूरी पृथ्वी पर रहें। उन्होंने उनके लिए पूर्व निर्धारित समय और उनके निवास की सीमाएं निर्धारित की है। हमारा समय प्रभु के हाथों में है। हर चीज के लिए एक समय होता है। उन्होंने सभी चीजों को अपने समय पर सुंदर बनाया है। उचित समय पर मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की, प्रभु कहते हैं यशायाह की पुस्तक में।
इतना ही नहीं, उन्होंने हमारे निवास स्थान या निवास की सीमाएं नियुक्त की है। हम बचपन में अपने माता पिता के साथ कुछ सीमाओं के भीतर रहते थे और बाद में परिवारों के रूप में अलग अलग जगहों पर रहते थे। अब हम अपनी नौकरी या बुढ़ापे के कारण अन्य स्थानों पर रह सकते हैं, लेकिन हमारे सभी निवास की सीमाएं प्रभु द्वारा चिन्हित की गई है। इसका कारण यह है कि हम किसी तरह प्रभु की तलाश करें और उन्हें पाए और स्वर्ग के राज्य तक पहुंचे। इससे पता चलता है कि हमारे प्रभु हमसे हर एक से कितना प्रेम करते हैं। वह हाथों से बनाए गए मंदिरों में नहीं रहते, बल्कि हमारे शरीर के मंदिर में रहना चाहते हैं। वह जो हमें जीवन, सांस और सब कुछ देते हैं, उन्हें मानवीय हाथों से कुछ भी नहीं चाहिए। पवित्र आत्मा खुद हम में से हर एक की मदद करे, ताकि हम उन परमेश्वर की खोज करें जिन्होंने हमसे बहुत ही प्रेम किया, जिन्होंने हमारे लिए समय और सीमाएं पहले से तय की और हम उनके लिए जिए। कुछ कारण है कि क्यों परमेश्वर ने हमारा समय और स्थान निर्धारित किया है कि हम उन्हें ढूंढेंगे, हम उन्हें टटोलेंगे और हम उन्हें पा लेंगे। इस प्रकार हमारे जीवन का उद्देश्य ढूंढना, टटोलना और परमेश्वर को पाना है। पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, क्योंकि हम उसी में जीते हैं, चलते हैं और उसी में अपना अस्तित्व रखते हैं। हमें उन्हें क्यों ढूंढना चाहिए यद्यपि हम उनमें रहते हैं? हम उन्हें खोजते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी प्राथमिक आवश्यकता है और हमारे जीवन के लिए प्राथमिक संदर्भ है। जब परमेश्वर हमारी आवश्यकता नहीं है और हमारा संदर्भ नहीं है, तो हम अपने जीवन में शारीरिक आवश्यकताओं के पीछे जाते हैं और इस संसार के सुख, जैसे कि हमारे जीवन के लिए संदर्भ बन जाते हैं। हम उन्हें अपनी निकटता के बावजूद नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे पाप हमारे उन तक पहुंचने और उन्हें पाने में बाधा डालते हैं। हम परमेश्वर के इतने करीब होते हुए भी उनसे इतने दूर होते हुए महसूस करते हैं, क्योंकि हम शरीर के अधीन होते हैं। इसी कारण पौलुस ने कहा रोमियो की पत्री अध्याय 7 में वचन 15 में कि और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा, जो कि उसी अध्याय में वचन 24 में हम देख सकते हैं। तो पौलुस खुद इसका उत्तर देता है। परमेश्वर का धन्यवाद, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम बचाए गए हैं। इसलिए यीशु मसीह हमारे जीवन में प्राथमिक आवश्यकता है और हमारे जीने के लिए प्राथमिक संदर्भ है। तो परमेश्वर को खोजना, पहुंचना और पाना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। परमेश्वर हमारी प्राथमिक आवश्यकता और हमारा प्राथमिक संदर्भ है और यीशु मसीह हमें मृत्यु के शरीर से बचाते हैं। अध्याय 18 में वचन 1 से 18। इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थुस में आया। वहां उसे अक्विला नामक एक यहूदी मिला, जिसका जन्म पुन्तुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी। इसीलिए वह उनके यहाँ गया। उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। वह हर एक सब्त के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। जब सिलास और तिमुथियुस मकिदुनिया से आए, तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे, तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर रहे। मैं निर्दोष हूँ। अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा।
वहां से चलकर वह तीतुस युस्तुस नामक परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया, जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कुरिन्थवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। इसलिए वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। जब गल्लियो अखाया देश का हाकिम था, तो यहूदी लोग एका करके पौलुस पर चढ़ आए और उसे न्याय आसन के सामने लाकर कहने लगे, ये लोगों को समझाता है कि परमेश्वर की उपासना ऐसी रीति से करे जो व्यवस्था के विपरीत है। जब पौलुस बोलने पर ही था, तो गल्लियों ने यहूदियों से कहा, हे यहूदियों, यदि यह कुछ अन्याय या दुष्टता की बात होती तो उचित था कि मैं तुम्हारी सुनता, परंतु यदि यह वाद विवाद शब्दों और नामों और तुम्हारे यहाँ की व्यवस्था के विषय में है, तो तुम ही जानो, क्योंकि मैं इन बातों का न्यायी नहीं बनना चाहता। और उसने उन्हें न्याय आसन के सामने से निकलवा दिया। तब सब लोगों ने आराधनालय के सरदार सोस्थिनेस को पकड़ के न्याय आसन के सामने मारा, परंतु गल्लियों ने इन बातों की कुछ भी चिंता न की। पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा, फिर भाइयों से विदा होकर किंख्रिया में इसलिए सिर मुंडाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, और जहाज पर सीरिया को चल दिया और उसके साथ प्रिस्किल्ला और अक्विला थे। इन वचनों से हम समझते हैं कि पौलुस कुरिन्थुस में सेवकाई करता है। इस अध्याय में हम देखते हैं कि पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा। जब पौलुस कुरिन्थुस पहुंचा, तब वहां अक्विला और उसकी पत्नी प्रिस्किल्ला से मिला और उनके साथ काम करने लगा, जो उसके जैसे तंबू बनाने वाले थे। उसने सब्त के दिन यहूदियों और गैर यहूदी परमेश्वर के भक्तों को ये समझाने में बिताए कि प्रभु यीशु ही मसीहा है। पौलुस के प्रयास द्विव्यवसायिक सेवकाई के महत्व और सुसमाचार को साझा करने में कड़ी मेहनत के मूल्य को प्रदर्शित करता है। जब सिलास और तीमुथियुस आ गए, तब पौलुस को प्रचार के लिए और अधिक समय मिलने लगा। जब आराधनालय में उसका विरोध और निंदा की गई, तब वो आराधनालय के बगल में एक गैर यहूदी विश्वासी के घर चला गया, ताकि वे अपनी सेवकाई जारी रख सके। आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस और कई अन्य कुरिन्थवासी ने विश्वास किया। प्रभु यीशु ने रात को एक दर्शन के द्वारा पौलुस से बात की और उसे उसके काम में मजबूत किया। पौलुस का विरोध करने वाले यहूदियों ने एका कर गल्लियों को यह समझाने की कोशिश करने लगे कि पौलुस रोमन राज्य का दुश्मन है, लेकिन गल्लियों को यहूदियों के बीच की लड़ाई में पक्ष लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने उनके तर्क में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और वहां मौजूद लोगों द्वारा आराधनालय के सरदार की पिटाई होने पर भी उसने कुछ नहीं किया। बाद में पौलुस अक्विला और प्रिस्किला के साथ इफिसुस के लिए रवाना हुआ। इफिसुस के आराधनालय में यहूदियों ने पौलुस से वहीं रहने के लिए कहा। अक्विला और प्रिस्किला को इफिसुस की कलीसिया का प्रभारी होने के बाद पौलुस सीरियाई अंताकिया के लिए रवाना हो गया था। फिर पौलुस ने अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा शुरू की और जिन कलीसियाओं को उसने पहले स्थापित किया था, उन सभी कलीसियाओं को प्रोत्साहित करने लगा। इस बीच एक विद्वान, पवित्र शास्त्र का जानकार और सिकंदरिया में जन्मा अपुल्लोस नामक यहूदी इफिसुस आया। उसे केवल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला द्वारा प्रचारित पश्चाताप के बपतिस्मा के बारे में जानकारी थी। अक्विला और प्रिस्किला ने उसे मसीह के कार्य, मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा
उद्धार के बारे में समझाया। अपुल्लोस एक सामर्थी वक्ता बन गया और जब वह कुरिन्थुस पहुंचा तब उसने वहां की कलीसिया पर ऐसा प्रभाव डाला कि उसके प्रशंसक बन गए। प्रेरितों के काम की पुस्तक की इस अध्याय में सुसमाचार के विस्तार में संबंधों, शिक्षण और स्वर्गीय मार्गदर्शन की सामर्थ्य को रेखांकित किया गया है। पौलुस, अक्विला और प्रिस्किला के बीच का आपसी सहयोग, अपुल्लोस का पालन पोषण, पौलुस को परमेश्वर का प्रोत्साहन, ये सभी परमेश्वर के कार्य को प्रकट करने के लिए आपस में जुड़े हुए हैं। इन वचनों में हम एक पति पत्नी अक्विला और प्रिस्किला के बीच दिल की एकता को देखते हैं, जो कि आज के जोड़ों के लिए एक चुनौती है। क्या आज के मसीही जोड़ों के बीच ऐसी एकता और दिव्य प्रेम है? वे पेशे से यहूदी और तंबू बनाने वाले थे। वे रोम से कुरिन्थ शहर आए और पौलुस उनके साथ रहा और तंबू बनाने के व्यापार में उनके साथ काम किया। अब उन्होंने पौलुस की बात सुनी और उन्होंने एक दिल से यीशु को स्वीकार किया। वहां से वे पौलुस के साथ इफिसुस शहर गए। वहां उन्होंने अपोलोस नामक एक यहूदी और वाकपटु व्यक्ति को यीशु और उसके वचन के बारे में सिखाया। इससे पता चलता है कि उनके पास आत्माओं के लिए बोझ था और मसीह के लिए आत्माओं को जीतने का अनुग्रह था। उन्होंने प्रभु की सेवकाई के लिए अपना घर खोल दिया। उनके घर में मिलने वाली कलीसिया का उल्लेख हम रोमियो की पत्री में अध्याय 16 में देख सकते हैं। इसलिए एकता और एक मत होकर आत्माओं के लिए बोझ लेकर उन्होंने सत्य की शिक्षा दी और दूसरों को मसीह की ओर ले आए। पवित्र आत्मा ने उन्हें अपोलोस का मार्गदर्शन करने का अनुग्रह दिया, जिसे उन्होंने जीत लिया था ताकि वह परमेश्वर का सेवक बन सके। आज प्रभु ने हमें एक परिवार के रूप में आशीष दी है। क्या हम केवल अपने लिए और इस संसार की आशीषों के लिए जी रहे हैं जो नाशवान है? हमारे पास जीने के लिए केवल एक ही जीवन है। इस जीवन में चलिए हम अपने आप को और अपने परिवार को प्रभु को समर्पित करें। अगर हम विश्वास में मसीह को दृढ़ता और साहस के साथ थामे रहे तो हम खुद उसका घर होंगे। चलिए हम एक मन और एकता के साथ अक्विला और प्रिस्किला की तरह रहे, ईश्वरीय प्रेम और गवाही का जीवन दिखाए। आत्माओं के लिए बोझ और त्याग की भावना के साथ हम खुद को, अपने घरों को, अपने समय और अपनी प्रतिभाओं को उनकी सेवकाई के लिए समर्पित करें और अनंत काल के लिए आत्माओं को जीते। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।